वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने देखा कि एमसी उस अटैक से उड़ गया था और तभी हमें लेफ्ट एंड ऑन एफ इल्यूमिनेशन दिखता है जो सोचता है वो उस बॉडी के साथ इतना स्ट्रैंग कैसे हो सकता है। और हमें दिखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से टूट गया है और बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और वो सोचता है जितना सुना था वो उससे ज्यादा ताकतवर था। और तभी एमसी को क्लिप से गिरते देख वो लेफ्ट हैंड बहुत पैनिक हो जाता है और सिर पैनिक हो जाता है। और तभी एमसी बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है। और वो बोलता है अब तुम्हें तुम्हारा लीडर मार देगा क्योंकि तुम्हारा मिशन फेल हो गया है। और बाई। और तभी क्लिप से एमसी को देखते देखते वो बोलता है तुम सब क्या देख रहे हो, नीचे जाओ उसकी बॉडी ढूंढो, हमें हर हालत में उसके बॉडी चाहिए। और तभी हमें एमसी दिखता है जो गिरते गिरते सोच रहा है ये ठीक हुआ, मुझे मरने से पहले फाइट तो करने मिली। वैसे मैंने बहुत सारे एलीट मेंबर्स को मारा है डीमन कल्ट के, और मैंने मरते मरते उनका सेक्रेड आइटम भी खा लिया। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग थी। और अगर सब मुरिम वर्ल्ड को ये सब पता चलता तो क्या वो मुझे मार्शल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं देंगे। और तभी वो सोचता है ये अब कोई मायने नहीं रखता, और ये मायने रखता है कि क्यों मैं सब ये कर रहा था और मैं कभी किसी हॉट गर्ल को डेट भी नहीं कर पाया। और तभी हमें दिखता है कि एमसी एक अलग ही दुनिया में है और वो सोचता है ये क्या है, मैं कहाँ हूं, ये जगह कौन सी है। और तभी एमसी के पीछे से एक ओल्ड इंसान बोलता है तुमने वो पर्ल खा ली, वो भी बिना सोचे, उसमें मेरी सो थी, तुम जरूर कोई पागल ही होंगे। एमसी उसके तरफ देखता है और पूछता है और तुम कौन हो, तुम बहुत ताकतवर लगते हो। और वो ओल्ड इंसान बोलता है मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता है, और तुमने अभी जो पर्ल खाई उसमें बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट की सोल थी, और जो अब तुमने वो पर्ल खा ही ली है तो जो सोल कहीं नहीं जा सकती थी वो तुम्हारे सोल के साथ जुड़ जाएंगी। एमसी को कुछ समझता नहीं है। और तभी वो ओल्ड इंसान फिर से बोलता है अगर तुम सोए तो वो सोल तुम्हें उठा देंगी, और अगर तुमने कुछ खाया तो वो सोल भी उसमें से कुछ हिस्सा खाएंगी, और वो अब से तुम्हारा पार्ट है। और एमसी कोई थोड़ा बहुत समझता है। और तभी वो ओल्ड इंसान फिर से बोलता है तुम्हारी की आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और एमसी बोलता है क्या मेरी की आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मुझे ये पसंद आया, मैं और ताकतवर हो गया मतलब। और एमसी को देखकर वो ओल्ड इंसान सोचता है ये इंसान, इसे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल जाना अच्छी बात है। और तभी वो एमसी को पूछता है तुमने हेवनली पर्ल क्यों खा ली। और तभी एमसी सोचता है उसका ऑरा देखकर लगता है वो बस मुझे अपने गेट से मार देंगे, और मैंने कभी इससे ताकतवर इंसान नहीं देखा है, और अगर मैंने इसे राइट आंसर नहीं दिया तो वो मुझे मार देगा। और तभी वो ओल्ड इंसान बोलता है झूठ मत बोलना या कोई ट्रिक मत यूज करना। और एमसी बोलता है मैंने इसे अपनी मर्जी से नहीं खाया, और मैंने तो बस इसे इसीलिए खाया कि ये डीमन कल्ट के लीडर को ना मिल जाए। और तभी वो ओल्ड इंसान पूछता है क्यों। और एमसी बोलता है क्योंकि मैं उसे हेट करता हूं, और वो किसी भी इंसान को इंसान नहीं समझता, बस टुल जैसा समझता है। और अगर उसके जैसा कोई और ताकतवर हो गया तो ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। और ओल्ड इंसान बोलता है तुम उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो किसी को ह्यूमन नहीं समझता, तुमने ये किया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि उसके जैसा कोई और ताकतवर हो जाए। और तभी वो ओल्ड इंसान थोड़ी देर सोचता है और बोलता है मुझे तुम्हारा तरीका अच्छा लगता और तुम्हारा रीजन भी अच्छा था। और तभी एमसी राहत की सांस लेता है और ओल्ड इंसान बोलता है मैं तुम्हें बस ले लाइफ लाइन दे सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी पनिशमेंट रिसीव करूंगा। अब एमसी पूछता है इसका क्या मतलब है। और वो ओल्ड इंसान बोलता है बस तुम्हें इतना ही दे सकता हूं, और यही तुम्हारे लिए बेस्ट भी होगा। और वो अपने दोनों हाथ जोड़ के अपनी एनर्जी फोकस करने लगता है। एमसी को कुछ नहीं समझता, पर वो एनर्जी एमसी को पूरी तरह से घेर लेती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर सूरज ढल रहा है और हमें कुछ घर दिखते हैं। और तभी हमें एमसी दिखता है जो अपने बीएड से उठता है, और वो बहुत यंग दिख रहा है और वो शौक भी लग रहा है। और तभी अपने आजू बाजू देखकर एमसी सोचता है ये तो मेरा ही घर है जहां पर मैं जब छोटा था रहता था। और हमें एमसी का नाम पता चलता है जो है ये जहां।
और अब हमें एमसी का रूम दिखता है, जिसमें कुछ बुक्स, अलमारी, टेबल और 2-3 चीजें हैं। और तभी एमसी सोचता है कि मेरे रूम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। और तभी एमसी सोचता है ये सब कैसे पॉसिबल है। मैं यहाँ पर जब रहता था तब मैं 20 साल का था। और तभी एमसी को कुछ याद आता है और वो सोचता है इसका मतलब मैं मार्शल आर्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। वो भी मेरे लास्ट लाइफ में किया था उसके बहुत पहले। और मुझे पता भी है कैसे क्या करना है, तो मेरे लिए ये बहुत ईज़ी होगा इस टाइम। और एमसी थोड़ा-सा हँसते हुए सोचता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और तभी उसे दर्द होता है और जब एमसी अपने चेहरे पे हाथ घुमाता है, तो उसे समझता है कि उसके चेहरे पे बहुत सी चोट है। और वो सोचता है, क्या मुझे किसी ने मारा है? और वो सोचने लगता है कि ऐसा क्या था? कब और कैसे हुआ था? तभी एमसी अपने रूम के बाहर आता है और वो देखता है कि उसके घर के सारे टेबल और प्लेट्स टूटे हुए हैं। और हमें पता चलता है कि एमसी एक होटल चलाता है। और वो टूटे हुए सामान को देख के सोचता है, अगर ये सब टूटा है, मतलब ये तभी हुआ होगा। और उसे याद आता है और हमें दिखता है। एमसी के होटल में कुछ लोग थे और तभी वो उससे पूछते हैं, हमने सुना तुम पैसे जमा कर रहे हो। किस चीज के लिए? और एमसी सोचता है, मैं इन्हें ये नहीं बता सकता कि मेरे पेरेंट्स मार गए हैं, तो मुझे पैसे की जरूरत है अभी बहुत। तो मैं इन्हें क्या बोलूं? और वो सोचता है वो इस सबको एक जोक में बोल रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी ऐसे ही कुछ बोल दूं। और एमसी बोलता है मेरा सपना है कि मैं गाना सुनूं, वो भी चह्यांग से पल्म ब्लॉसम ब्रॉथहिल में। और वो लोग ये सुनकर बोलते हैं, "श्श, तो ये एक वेटर का ड्रीम है। और तभी हमें दिखता है कि वो बात सबको पता चल जाती है, जहां पर कुछ लोग दिखते हैं जो एक दूसरे से बोलते हैं, तुमने सुना वो होटल वाला लड़का चह्यांग के साथ सोना चाहता है, इसीलिए वो पैसे जोड़ रहा है। और तभी वो दूसरा आदमी बोलता है, तभी सोचू वो पैसे क्यों जोड़ रहा था। और तभी हमें एमसी दिखता है, जो सोचता है, मैंने जोक मारा था कि मुझे चह्यांग से गाना सुना है। उस टाइम वो बहुत फेमस थी, पर लोगों ने गलत रूमर फैलाए। और एमसी सोचता है, होटल की हालत देखकर लगता है वो सब हो गया है। और अब मैं जब उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने बस इतनी छोटी बात के लिए मारा था और मेरे होटल को तोड़ दिया था। ये सब छोड़ो, पहले मुझे देखना होगा कि मेरी बॉडी की स्टेट क्या है, फिर सोचूंगा क्या करना है। और तभी एमसी अपने रूम में जाके मेडिटेशन करने के लिए बैठता है और वो सोचता है, चलो अब फिर से स्टार्ट से शुरू करते हैं। मैंने लास्ट लाइफ में जो तकनीक यूज ही की थी, आर्ट ऑन एफ द जर्नी थ्रू स्टील लैंड्स। और वो अपने आंखें बंद करके फोकस करने लगता है और तभी उसके पेट में की एनर्जी जमा होने लगती है। एमसी सोचता है कि एनर्जी कहां से आई, मेरे लास्ट टाइम में तो मेरे पास नहीं थी ऐसे एनर्जी, और ये बहुत ज्यादा है। और वो सोचता है मुझे पता नहीं ये एनर्जी कहां से आई, पर ये एक अच्छी बात है। और वो सोचता है कि नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और मेरी प्रोग्रेस भी बढ़ा लेता हो। और तभी हमें दिखता है कि अब शाम से रात हो गई है और एमसी अपनी आंखें खोलता है। और जब वो अपने तरफ देखता है तो सोचता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। भले ही मैंने पहले भी ये तकनीक यूज ही की है, पर मैं अब फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गया आर्ट ऑन एफ स्टील लैंड्स में, वो भी इतने जल्दी। और तभी एमसी को उस ओल्ड इंसान के वर्ड्स याद आते हैं और वो सोचता है, ये जरूर उस ओल्ड इंसान के वजह से हुआ होगा। एंड मैं जो एनर्जी फील कर रहा हूं मेरे बॉडी में, ये जरूर उस हीवनली पर्ल के वजह से होगा जो मैंने खा ली थी। पर मैं मेरे बॉडी की आधी एनर्जी अभी भी यूज नहीं कर सकता हूं। छोड़ो, वो मैं बाद में ट्राई करूंगा। और मैं एक बार में इतना भी ताकतवर नहीं बन सकता और मुझे वेट करना होगा। और तभी एमसी को भूख लगती है और एमसी अपने घर से बाहर निकल जाता है अपने टाउन में, जिसका नाम है इलियांग प्रीफेक्चर। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड रिवेंज।